प्रिय भक्तों नमस्कार। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज हम पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर एक अद्भुत और दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों का समय। यह वह समय है जब हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं। यह वो काल है जब हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा, भक्ति और तर्पण अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इस समय किया गया हर पुण्य कर्म, हर मंत्र जप, हर कथा श्रवण हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और साथ ही हमारे जीवन को भी पवित्र और सुख समृद्ध बनाता है। इन्हीं पुण्य क्षणों में यदि गजेंद्र मोक्ष जैसी दिव्य कथा सुनी जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह कथा सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि यह है भक्त और भगवान के बीच सच्चे संबंध का प्रतीक। कल्पना कीजिए, एक विशाल हाथी गजेंद्र जो जल में फंस गया है। मगरमच्छ उसकी टांग पकड़े हुए है। चारों ओर भय और निराशा का वातावरण है। पूरी ताकत लगाकर भी वह स्वयं को नहीं बचा पा रहा है और जब हर उपाय विफल हो जाते हैं तब वह अपनी सूंड उठाकर ईश्वर को पुकारता है और उस निष्कपट पुकार पर स्वयं भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और गजेंद्र को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रसंग हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, जब मन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है तब भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। पितृपक्ष में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण का यह भाव जगाते हैं तब हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए मन को एकाग्र करें, हृदय में श्रद्धा जगाएं और आरंभ करें गजेंद्र मोक्ष की यह दिव्य और अमर कथा, जो हमें भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण का अद्भुत संदेश देती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चित करके तथा मन को हृदय देश में स्थित करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। जब मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़कर उसे खींचना प्रारंभ किया और गजेंद्र पूरा प्रयास करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया, तब उसने मन ही मन भगवान का स्मरण करना शुरू किया। गजेंद्र कहता है, जिनके प्रवेश करने पर यानी जिसकी चेतना को पाकर यह जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृत और पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत में एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे यानी विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को, जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत पर्यंत संपूर्ण कार्यों के प्रति उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते,
उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर भी दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय यानी संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन, वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे है, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुणशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव में स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की यानी अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के आयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ आदि के भी विनायक, अभक्तों के लिए अप्रगट होने पर भी
भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित, किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक यानी मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि की योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक ही हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य, न कोई कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहा है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। गजेंद्र कहता है कि मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परेह, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक यानी सत्व, रज, तम रूपी शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथा जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार दुखी देख तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने से दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुण की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुण को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से
उस ग्राह का मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने उस गजेंद्र को उस ग्राह से मुक्ति दिलाई। तो भक्तों, आप भी भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए ऐसे ही वचन कहिए कि हे प्रभु, आप भी हमें इस संसार रूपी ग्राह से बाहर निकालिए। फिर देखिए भगवान श्री हरि आपको कैसे इस सांसारिक जंजाल से बाहर निकालते हैं। तो बोलिए ओम नमो नारायणाय।